हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूं और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक कंजक्शन लेकर आया हूं। कंजक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कई लोग मुझे शिकायत करते हैं कि थोड़ा समझ में नहीं आता है क्या नहीं है। कोई टॉपिक होते हैं जिनमें वास्तव में प्रॉब्लम होती है, बट मैं राघवेंद्र पाल कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आए। ये कुछ मिनट्स का वीडियो आपको कंजक्शन एकदम अच्छी तरह से करवा देगा, बस आपको ध्यान से देखना है। ये चीज़ मैं कहाँ से करा रहा हूँ, ये मैंने नोट्स तैयार किए हैं। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पे क्लिक कीजिए और ख़रीद लीजिए। बहुत ही शानदार नोट्स हैं। मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस शीट लेके आता हूँ, शीट 1, शीट 2, शीट 3। हर चैप्टर्स को तो मैंने पढ़ाया है, एक एक चैप्टर आपको कवर करवाया है। आज बारी है कंजक्शन की, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं कंजक्शन को अच्छी तरह से। कंजक्शन कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन एक्चुअली ब्रिज का काम करता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, दो वर्ड्स को जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, सिंपल कंजक्शन, कंपाउंड कंजक्शन। सिंपल कंजक्शन बहुत सारे होते हैं, जैसे एंड, व्हाट, टू, सिंस, बिकॉज, फॉर, एज, ऑल जितने भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, है ना, सो दैट, इन ऑर्डर टू, अनटिल, अनलेस, एज लॉन्ग एज फार एज मच एज सुन एज, इन ऑर्डर दैट, नॉर एंड और, ये सब किस में आते हैं? सिंपल कंजक्शन में आते हैं। वहीं पे अगर हम कंपाउंड कंजक्शन की बात करें, जिसको हम पेयर कंजक्शन भी बोलते हैं, तो नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज इफ, एज दो, डॉट डॉट वर, है ना, लेस डॉट सोड, नो सूनर दैन, हार्डली वैन, सच एज, सो दैट, दो, ऑल दो, येट, ये सब कंपाउंड कंजक्शन में आते हैं। ओके, अब थोड़ा हम समझते हैं, एक एक से हम समझते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंड की। एंड क्या करता है? पॉजिटिव रिजल्ट को दिखाता है। कभी भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट दिखाना है, एंड का प्रयोग करेंगे। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, रवि गॉट सक्सेस इन दैट एग्जामिनेशन और रवि गॉट द बेस्ट गाइडेंस। ये दो सेंटेंस हैं, इनको कंजक्शन से जोड़ना है। अब आपने देखा कि रवि ने सक्सेस प्राप्त कर ली एग्जामिनेशन में और रवि को बेस्ट गाइडेंस मिली थी, है ना। तो रवि ने बेस्ट गाइडेंस प्राप्त की और सक्सेस प्राप्त कर ली, तो आंसर क्या होगा? रवि गॉट द बेस्ट गाइडेंस एंड गॉट सक्सेस इन दैट एग्जामिनेशन। तो सिंपल है, दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजक्शन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, ही रिकवर्ड फ्रॉम द डिसीज क्वाइट फास्ट, ही कंसल्टेड अ सीनियर डॉक्टर फॉर हिज डिसीज। अब आपने देखा कि जब उसने कंसल्ट किया सीनियर डॉक्टर से, तब उसकी डिसीज रिकवर हुई, तो आंसर होगा ही कंसल्टेड अ सीनियर डॉक्टर एंड रिकवर्ड फ्रॉम द डिसीज क्वाइट फास्ट, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं वर्ड की। तो वर्ड का प्रयोग हमेशा नेगेटिव रिजल्ट को दिखाने के लिए किया जाता है, यानी कि काम किया लेकिन रिजल्ट उसका अच्छा नहीं निकला। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड। अब इसका आंसर करना है तो ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, मेहनत तो की लेकिन फेल हो गया। वहीं पे अगर हम देखें तो रवि लॉस द मैच बाय स्मॉल मार्जिन, छोटे से मार्जिन से रवि जो है वो मैच हार गया। सेकंड सेंटेंस है, रवि प्लेड टू द बेस्ट ऑफ हिज पोटेंशियल। देखो उसने खेला तो बहुत अच्छा, लेकिन वो छोटे से मार्जिन से मैच हार गया। तो रवि प्लेड टू द बेस्ट ऑफ हिज पोटेंशियल बट लॉस द मैच बाय स्मॉल मार्जिन, है ना। अब हम टू की बात करते हैं। टू का प्रयोग कब करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं पर्पज ऑफ एक्शन दिखाने के लिए, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं टू इज यूज्ड टू शो द पर्पज ऑफ एक्शन इज गिवन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज, राइट। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ही हैड टू फेस द इंटरव्यू, ही हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक। अब इसको अगर हम बनाना है तो वो दिल्ली गया, क्या पर्पज था उसका? इंटरव्यू फेस करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ही हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक टू फेस द इंटरव्यू। मतलब पर्पज क्या है, ये दिखाने के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं सिंस की। तो देखो सिंस का प्रयोग एक बढ़िया सा हमारा एक स्ट्रक्चर है, उसके तहत किया जाता है। कैसा स्ट्रक्चर है? सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद सिंस, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट। आपको ध्यान रखना है, इसी तरह से आपको यूज करना है। जैसे दो सेंटेंस आ जाते हैं, मान लो फर्स्ट सेंटेंस है, ही हैज़ नॉट मेट मी। दूसरा सेंटेंस है, ही केम बैक फ्रॉम बेंगलोर। तो आंसर हो जाएगा, ही हैज़ नॉट मेट मी सिंस ही केम बैक फ्रॉम बेंगलोर। पहले हमने क्या किया? प्रेजेंट परफेक्ट लगाया, उसके बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट लगा दिया। यहीं पे अगर दो सेंटेंस बोल रहे हैं, ही मेट द एक्सीडेंट, ही हैज़ नॉट गॉन आउट ऑफ हिज होम। इसको जोड़ना है तो आंसर क्या होगा? सिंस ही मेट दैट एक्सीडेंट, ही हैज़ नॉट गॉन आउट ऑफ हिज होम। तो सिंपल है, सिंस का प्रयोग इस स्ट्रक्चर के तहत किया जाता है। एक सिंस का प्रयोग चूंकि या जब से या तब से भी किया जाता है ना। जैसे जब से वह स्टार बना है, वह मुझसे बात नहीं उसने मुझसे बात नहीं की है। सिंस ही बिकेम स्टार,
ही हैज़ नॉट टॉक टू मी, इस तरह से भी कर सकते हैं हम, है ना। अब हम बात करते हैं बिकॉज की। बिकॉज क्यों प्रयोग होता है, तो देखिए वी यूज बिकॉज व्हेन द रीजन ऑफ एक्शन इज वेरी बिग एंड इज गिवन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज। जब कोई बड़ा रीजन हो, बड़ा कारण हो, तो बिकॉज लगाते हैं। और फॉर की अगर हम बात करें तो फॉर का प्रयोग होता है रीजन इज नाइदर बिग नॉर स्मॉल, ना बड़ा हो ना छोटा हो, बीच का हो। और एज की बात करें तो इट इज़ यूज्ड व्हेन द रीजन इज़ वेरी स्मॉल, जब बहुत छोटा रीजन हो तो हम एज लगाते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया ही कुड नॉट फेस द इंटरव्यू, और दूसरा ही गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग। अगर हम इसको ध्यान देखें तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं है कि वो इंटरव्यू फेस नहीं कर पाया क्योंकि वो लेट उठा, तो ये लेट उठना तो उसकी गलती है ना, तो बहुत बड़ी बात तो है नहीं है, तो यानी कि बहुत छोटी बात है। छोटी बात है तो क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे। आंसर क्या होगा, एज ही गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग ही कुड नॉट फेस दैट इंटरव्यू। वहीं पे एक सेंटेंस और देख लेते हैं, रवि डिड नॉट अटेंड हिज फ्रेंड्स मैरिज, और दूसरा सेंटेंस है ही हैड मेट अ सीरियस एक्सीडेंट। तो भैया ये तो बहुत बड़ी बात है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो रवि डिड नॉट अटेंड हिज फ्रेंड्स मैरिज बिकॉज ही हैड मेट अ सीरियस एक्सीडेंट, राइट। जैसे एक सेंटेंस और देख लेते हैं, आई मिस्ड एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, और दूसरा है माई बाइक ब्रोक डाउन ऑन द मेन रोड। अब देखो गाड़ी खराब हो गई तो कोई बड़ा और छोटा कारण तो है नहीं, बीच का है ना। अब गाड़ी खराब हो गई तो वो क्या करे बेचारा, तो इसमें फॉर लगाएंगे। तो आंसर होगा आई मिस्ड एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग फॉर माई बाइक ब्रोक डाउन ऑन द मेन रोड। समझ गए कि नहीं। और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आप जानते हो कौन से होते हैं, उन सबको आप अच्छी तरह से जानते हो कि कैसे यूज किया जाता है। जैसे व्हाट मतलब क्या होता है, व्हेन मतलब क्या होता है, ये सब पता ही है आपको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं सो दैट के बारे में। सो दैट का प्रयोग पर्पज को दिखाने के लिए किया जाता है। तो व्हेन द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट क्लॉज शोज द पर्पज ऑफ एक्शन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज वी यूज सो दैट एज सिंपल कंजक्शन। तो हम लोग सो दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, ही कॉन्टेक्टेड मी ऑन फोन, और दूसरा है ही कुड कन्वे दिस इम्पॉर्टेंट मैसेज टू मी। तो फिर आंसर क्या होगा, ही कॉन्टेक्टेड मी ऑन फोन सो दैट ही कुड कन्वे द मैसेज इम्पॉर्टेंट मैसेज टू मी। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो उसने कांटेक्ट किया मुझे से फ़ोन पे, क्यों किया, जिससे कि वो इम्पोर्टेंट मैसेज दे सके। तो जिससे कि सो दैट का प्रयोग किस लिए होता है, जिससे कि दिखाने के लिए, पर्पज को दिखाने के लिए, है ना। जैसे मान लो मैंने बोला कि अशोक लॉन्चेज अ न्यू कंपनी इन हिज ओन, और अशोक मोबिलाइजेज ऑल हिज फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो कैसे हम बोलेंगे, अब जो अशोक ने पूरी फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज यूज की, क्यों, जिससे कि वो कंपनी लॉन्च कर सके, है ना, जिससे कि। तो जिससे को दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, सो दैट। तो आंसर क्या आ जाएगा, अशोक मोबिलाइजेज ऑल हिज फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज सो दैट ही लॉन्चेज अ न्यू कंपनी इन द टाउन, राइट। अब हम बात करते हैं इन ऑर्डर टू। तो इन ऑर्डर टू का प्रयोग क्यों होता है, तो हम सबको पता है इन ऑर्डर टू जो है वो इसलिए यूज किया जाता है जिससे कि जो सब्जेक्ट क्लॉज का एक्शन है वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में उसका पता लग सके कि हम किस मायने में इसको यूज कर रहे हैं, है ना। ये काम हमने किया तो किस मायने में किया। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी, दूसरा है इट हेल्प द पुअर फार्मर्स। अब देखो दो सेंटेंस हैं। अब न्यू एजुकेशन जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है वो अनाउंस क्यों की गई है, जिससे कि पुअर फार्मर की हेल्प हो सके। तो आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी इन ऑर्डर टू हेल्प द पुअर फार्मर, है ना। तो क्यों वो काम किया गया, उसके लिए हम लोग लगाते हैं इन ऑर्डर टू का प्रयोग। वहीं पर हम अनटिल और अनलेस की बात करें तो हम सबको पता है कि अनटिल और अनलेस क्या होता है। तो देखिए अनटिल का प्रयोग जब कंडीशन ऑफ टाइम दी हो, राइट, और अनलेस का प्रयोग होता है जब कंडीशन अदर देन टाइम दी हो। अनटिल का मतलब होता है जब तक, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, है ना। जैसे थोड़ा सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो अनटिल का प्रयोग टाइम के लिए यूज होता है, और अनलेस का प्रयोग कैसे भी यूज हो सकता है। जैसे मैंने बोला ही विल नॉट लीव दिस प्लेस यू विल नॉट कम टिल दैट, जब तक वह इस जगह को नहीं छोड़ेगा जब तक तुम ना पहुंच जाओ। तो ये जब तक वाली कंडीशन जा रही है, तो ही विल नॉट लीव दिस प्लेस अनटिल यू कम, है ना। वहीं पर अनलेस की बात करें तो यदि नहीं होता है। अनलेस का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मोहन मे नॉट राइट हिज एग्जामिनेशन, मोहन डज नॉट गेट द एडमिशन स्लिप। तो देखो जब तक वो एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाएगा जब तक उसे एडमिशन स्लिप ना मिल जाए।
तो मोहन मे नॉट राइट हिज एग्जामिनेशन अनलेस ही गेट्स द एडमिशन स्लिप। समझ गए कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब ये एज लॉन्ग एज वगैरह की अगर हम बात करें तो इसकी हिंदी मीनिंग आप लोग सीख लीजिए, बस इसी से काम चल जाएगा। जैसे एज लॉन्ग एज मतलब होता है जब तक, एज फार एज मतलब होता है जहाँ तक, एज मैच एज मतलब होता है जितना, एज सुन एज मतलब होता है जैसे ही, है ना। और अगर हम कभी भी इसका यूज करेंगे तो आसानी से हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि जैसे ही मेरे पिताजी आते हैं तो मैं पढ़ने लगता हूँ। अब कैसे बोलेंगे इसको? तो मैं बोलूँगा एज सुन एज माई फादर कम्स आई स्टार्ट स्टडिंग। तो आप समझ रहे हो कि एज सुन एज का क्यों प्रयोग किया, क्योंकि जैसे ही लगा है ना। ऐसे किसी का भी प्रयोग हो तो हम लगा देंगे। जैसे मैंने बोला कि जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो अच्छा अपना करियर बनाना चाहता हूँ, तो एज फार एज आई एम कंसर्न आई वॉन्ट टू मेक माई करियर राइट, ऐसे हम यूज कर लेंगे। चलो अब हम चलते हैं कंपाउंड कंजक्शन। कंपाउंड कंजक्शन मतलब पेयर कंजक्शन, मतलब दो आ जाएं, है ना। जैसे अगर हम बात करें नाइदर डॉट डॉट नॉर की, तो इसका हिंदी मतलब क्या होता है? ना तो ये ना तो वो, है ना। कैसे यूज करेंगे? अगर सब्जेक्ट अलग है तो सब्जेक्ट के साथ, और अगर ऑब्जेक्ट अलग है तो ऑब्जेक्ट के साथ, और अगर पूरा सेंटेंस ही अलग है तो पूरे सेंटेंस के साथ। और नॉट का प्रयोग करेंगे नहीं, ध्यान रखना। नाइदर डॉट डॉट नॉर में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे रीता विल नॉट अटेंड दैट फंक्शन, सीता विल नॉट अटेंड दैट फंक्शन एज वेल। तो आप देख रहे हैं कि ना तो रीता ने उस फंक्शन को अटेंड किया और ना सीता करेगी, मतलब ना रीता करेगी ना सीता करेगी, है ना। तो बड़ी आसानी से हम बना देंगे नाइदर रीता नॉर सीता। देखो सब्जेक्ट अलग है ना इसमें, तो नाइदर रीता नॉर सीता विल अटेंड दैट फंक्शन, है ना। जो भी अलग होगा उसको हम अलग कर देंगे। मैंने बोला कि आई प्ले क्रिकेट और आई प्ले हॉकी। अब इसको नाइदर नॉर से बनाना है, तो आई प्ले नाइदर क्रिकेट नॉर हॉकी, है ना। चलिए अब हम चलते हैं आगे आइदर और की तरफ। तो आइदर और का मतलब क्या होता है? या तो ये या वो। इसमें क्या होता है? या तो ये मतलब या तो ये काम कर रहा है या वो काम कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वी यूज दिस कंजक्शन, मतलब एक अगर हम डेफिनेशन देखें तो वी यूज दिस कंजक्शन वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स, मतलब टू सब्जेक्ट्स में से एक काम कर रहा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला आइदर योर फादर और योर मदर इज एक्सपेक्टेड टू अटेंड आर रिलीजियस फंक्शंस। या तो तुम्हारे पापा आएंगे या तुम्हारी मम्मी आएंगी, है ना। चलिए नॉट ओनली बट ऑल्सो को देखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? ना तो ये ना वो, मतलब इसमें एक की तो मना करते ही करते हैं, दूसरे की भी मना कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो लेबोरियस। वो मतलब इंटेलिजेंट ही अकेली नहीं है, लेबोरियस भी है, मेहनती है ना। ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज इफ एज दो डॉट 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 वर, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो अगर हम बात करें एज इफ डॉट 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 वर की, तो एज इफ डॉट डॉट वर का प्रयोग कब होता है? जब कभी हम ये दिखाते हैं कि वो ऐसे बात करता है जैसे कलेक्टर हो, वो ऐसे बोलती है जैसे रानी लक्ष्मीबाई हो। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे? तो देखो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ही स्पीक्स, एक सेंटेंस आ गया। दूसरा सेंटेंस आ गया ही वर द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। इसको एज इफ से जोड़ना है वर के साथ, तो वर तो ऑलरेडी लगा ही है, तो आंसर क्या होगा? ही स्पीक्स, वो ऐसे बोलता है एज इफ ही वर द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, कि मान लो वो पूरी दुनिया का सबसे ऑनेस्ट पर्सन है। समझ गया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं साहब। एक एग्जांपल देख लेते हैं। रवि वॉज विदाउट एनी फ्रेंड्स, रवि मोन्स अबाउट फ्रेंड्स। अब इसको बनाना है तो आंसर क्या होगा? रवि मोन्स एज ए फीवर विदाउट फ्रेंड्स। ऐसे रोता है रवि जैसे कि उसके दोस्त ही ना हो, है ना। तो जैसे कि ये सब दिखाने के लिए। नेक्स्ट है लैश डॉट 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 शुड। इसका प्रयोग कब करते हैं? तो इसका प्रयोग करते हैं जैसे कहीं ऐसा ना हो या अन्यथा, मतलब इस तरह से लगाते हैं। जैसे मैंने बोला पढ़ लो कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, तो आंसर क्या होगा? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, है ना। या फिर मैंने बोला कि मेक द पेमेंट लेस्ट लैंडलॉर्ड शुड आस्क फॉर द मंथली पेमेंट। पेमेंट कर दो नहीं तो वो मांगेंगे अपनी, उनका जो किराया है वो मांगेगा, है ना। तो नहीं तो को दिखाने के लिए हम लोग लेस्ट डॉट 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 शुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नो सूनर डॉट डॉट देन। इसका प्रयोग कब किया जाता है? तो भैया नो सूनर डॉट डॉट देन का प्रयोग कब किया जाता है? एज सुन एज के बिल्कुल सापेक्ष में, मतलब जैसे हम एज सुन एज का करते हैं वैसे ही नो सूनर का करते हैं। बस इसमें क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लाते हैं। जैसे मैंने बोला कि नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दो, डू या डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा दो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दूसरे सेंटेंस को देन से जोड़ देंगे और दूसरा सेंटेंस वैसे का वैसे कर देंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे कर देंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आया कि सी गोज़ टू हर रूम
एंड टेक्स रेस्ट। और नेक्स्ट है शी रिटर्न्स टायर्ड फ्रॉम द कॉलेज। तो जैसे ही वो कॉलेज से लेट आती है तो वो अपने कमरे में चली जाती है आराम करने के लिए। तो आंसर क्या होगा, नो सूनर डज शी रिटर्न टायर्ड फ्रॉम द कॉलेज देन शी गोज टू हर रूम एंड टेक्स रेस्ट। तो हमने क्या किया इसमें, नो सूनर के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट के था तो डज लगा दिया। अगर पास्ट में होता तो डिड आगे कर देते और सेकंड सेंटेंस वैसे का वैसा, है ना। ऐसे हम आसानी से कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं पास्ट का। जैसे मैंने बोला ही हर्ड द साउंड ऑफ अ ब्लास्ट, ही स्विच्ड ऑन हिज टेलीविजन। तो जैसे उसने टेलीविजन खोली तो उसने एक साउंड सुना ब्लास्ट का। तो कैसे बनेगा पास्ट का है ये, तो नो सूनर, अब पास्ट का है तो डिड लगा दो। तो नो सूनर डिड ही स्विच ऑन हिज टेलीविजन देन ही हर्ड द साउंड ऑफ द ब्लास्ट। ऐसे हम यूज कर लेंगे। समझ गए कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, डॉट 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 वैन। तो भैया मैं आपको बता दूं, हार्डली का मतलब भी वही होता है, स्कार्सली का मतलब भी वही होता है और बेयरली का मतलब भी वही होता है। क्या होता है, मुश्किल से। और वैन का मतलब क्या होता है, जब, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ कि रवि फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, रवि वेंट आउट ऑफ स्टेशन फॉर कपल ऑफ डेज। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमें देखना है कि पहले क्या काम हुआ। तो हार्डली के साथ हमेशा क्या आएगा, हैड आएगा। और हार्डली, स्कार्सली और बेयरली एक ही बात होते हैं। तो जैसे मैं बोलूँ कि हार्डली हैड रवि फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन व्हेन ही वेंट आउट ऑफ स्टेशन फॉर कपल ऑफ डेज। जैसे ही मुश्किल से हार्डली ने अपना एग्जामिनेशन फिनिश ही किए थे कि वो आउट ऑफ स्टेशन चले गए कुछ दिनों के लिए। समझ गए कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, दो या फिर ऑल दो डॉट 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 येट, मतलब कि हालांकि डॉट 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 फिर भी। क्योंकि दो और ऑल दो का मतलब हालांकि होता है और येट का मतलब फिर ही होता है। तो ध्यान रखना कि दो ऑल दो के साथ हमेशा येट आएगा। जैसे मैं बोलूँ ही वॉज इंक्लूडेड एज द पार्ट ऑफ अवर टीम और ही अंडर परफॉर्म ड्यूरिंग द ट्रायल क्लासेस। तो हम कैसे बनाएंगे, हालांकि जैसे हम क्या बोलेंगे, दो ही अंडर परफॉर्म ड्यूरिंग द ट्रायल, भले ही उसने ट्रायल के टाइम पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, येट फिर भी ही वॉज इंक्लूडेड एज द पार्ट ऑफ अवर टीम, लेकिन उसको टीम में जगह दी गई है क्योंकि उसका पहले का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। समझ गए कि नहीं। तो इस तरह से हम यूज कर लेते हैं। अब हम लास्ट देख लेते हैं, सो डॉट 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 दैट का। तो देखो सो का मतलब इतना होता है, दैट का मतलब की होता है। तो हमें देखना है कि सेंस क्या है, उसी हिसाब से हम लगा देंगे। जैसे मैंने बोला, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि वह इतना वीक है कि वो सही से चल नहीं सकता है। तो मैं बोलूँगा ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, है ना। वह इतना छोटा है कि वो छत को टच नहीं कर सकता है। तो ही इज़ सो स्मॉल दैट ही कैन नॉट टच द रूफ, है ना। तो सो दैट का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, सो का मतलब होता है इतना और दैट का मतलब होता है की। ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो और कंजक्शन एकदम क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको बहुत अच्छा वीडियो लगा और आप चाहते हो कि मैं आपके पास बार बार आऊँ, यानी कि मेरे वीडियो आप तक पहुँचें, तो आपको नोटिफिकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो में पसंद आया तो उसको लाइक करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा जो वीडियो है वो आपके पास पहुँचेगा। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप उसको देख पाओगे। तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करिए जिनको वास्तव में ज़रूरत है इस वीडियो की। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।